हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दीप। आज बात करेंगे हम भाई जो पैट का एग्जाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसको एनालिसिस देखेंगे, कट ऑफ देखेंगे, क्या जाएगी, क्या किस तरह का लेवल है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सभी चीज को देखेंगे। अच्छे से वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। देखो आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन, 40% जो व्यक्ति जो समाचार एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति हमारा समाचार वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति जो दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं और कितने व्यक्ति दोनों में से एक कोई समाचार नहीं पढ़ते हैं। तो ये मैथ क्वेश्चन है। तो इसका देखो, पहला ऑप्शन हमारा 50%, दूसरा हमारा जो 25%, सी ऑप्शन हमारा 20%, डी ऑप्शन हमारा 30%। तो सी हमारा जो 20% इसका करेक्ट आंसर है इसका। तो ये समुच्चय क्वेश्चन है, सेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 5 परिणामों का औसत 46 है। पहले चार का जो 45 है, पांचवे का परिणाम जो क्या है, तो ये पूछा जा रहा है। तो औसत का एवरेज का क्वेश्चन है। ए हमारा 10%, बी ऑप्शन हमारा 1%, सी ऑप्शन हमारा 12.5%, डी ऑप्शन हमारा 50। तो ये हमारा जो इसमें जो डी 50 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अंडर रूट हमारा 29.89116 प्लस जो अंडर रूट में 77.44 किसकी वैल्यू बतानी है। तो ए ऑप्शन हमारा 12.62, बी ऑप्शन हमारा 12.26, ये हमारा सी ऑप्शन हमारा 14.26, डी ऑप्शन हमारा 14.62। तो ये हमारा 14.26 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ये हमारा जो पादप कोशिका की भित्ति किससे बनी होती है। ए ऑप्शन हमारा जो ग्लूकोज से, बी ऑप्शन हमारा जो सेलुलोज से, सी ऑप्शन हमारा सुक्रोज से, डी ऑप्शन हमारा फ्रक्टोज से। तो भाई बी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा जो 5.1। तो ये हमारा देखो इसका जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, 5.21 इंटू जो 6.32 ब्रैकेट में माइनस के ये है 2.9277 इज इक्वल टू है हमारा ए ऑप्शन हमारा 32, बी ऑप्शन हमारा 30, सी ऑप्शन हमारा 34, डी ऑप्शन हमारा 36। तो भाई इसमें जो हमारा 30 इज द करेक्ट आंसर है। 6 क्वेश्चन हमारा देखो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। ये हमारा ये 0.05 का होल स्क्वायर प्लस जो 0.04 का होल स्क्वायर प्लस जो 0.073 का होल स्क्वायर अपॉन जो है जो 0.005 का होल स्क्वायर प्लस जो 0.0441 का होल स्क्वायर प्लस जो 0.007 का होल स्क्वायर। तो ये ऑप्शन हमारा जो 10, बी ऑप्शन हमारा 1 और सी ऑप्शन हमारा 100, डी ऑप्शन हमारा जो 1000। तो सी इज द हमारा जो 1000, ये हमारा जो 100 इज द करेक्ट आंसर है। भाई देखो क्यों देखना चाहिए, क्योंकि आने वाला टेट सी टेट देखो इस तरह से ही क्वेश्चन बनेंगे। तो एक हमारा ट्रेंड होता है, क्वेश्चन चलते रहते हैं, उससे आसपास उठते रहते हैं। फिर कल को भी एग्जाम है, अभी सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम है। तो अच्छे से देखते हुए चलना है और समझते हुए चलना है। क्वेश्चन उसके आसपास के ही पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस विकल्प का जो में सही विलोम है, विलोम युक्त चुनना है। ए ऑप्शन हमारा नूतन और पुरातन, सी बी ऑप्शन हमारा सिद्धि और तुच्छ, सी ऑप्शन हमारा जो कर्षक और जो खुरखुरसा, डी ऑप्शन हमारा पेड़ और मेल। तो इसमें भाई नूतन और पुरातन इज द करेक्ट आंसर है। 8 क्वेश्चन हमारा जो खाली पुलाव को पकाना का मुहावरे का अर्थ है। तो एक ऑप्शन हमारा गुणात्मक वृद्धि होना, बी ऑप्शन हमारा जो भूला हुआ पुण्य जो याद आना, सी ऑप्शन हमारा जो असंभव बातों की कल्पना करना, डी ऑप्शन हमारा जो उपदा रूप मचाना। तो भाई इसमें ऑप्शन आ जाएगा हमारा जो ये जो असंभव बातों की कल्पना करना इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, महर्षि शब्द का जो संधि विच्छेद बताइए। तो ए ऑप्शन हमारा मह प्लस ऋषि, बी ऑप्शन हमारा जो मह प्लस ऋषि, सी ऑप्शन हमारा जो मही प्लस ऋषि, डी ऑप्शन हमारा जो महा प्लस ऋषि। तो महा प्लस ऋषि इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है भाई हमारा, किस विकल्प में जो शब्द युग्म का जो अर्थ जो भेद सही है नहीं है। तो नहीं पूछा जा रहा है, तो शब्द युग्म उधर अर्थ और भेद है। तो ए ऑप्शन हमारा अनिल और अनल, हवा और आग, बी ऑप्शन में हमारा जो अंश और अंश, हिस्सा और जो कंधा, सी ऑप्शन हमारा अपेक्षा और उपेक्षा, जो आशा और निरादर, और डी ऑप्शन हमारा जो अवलेश और जो अभिलंब, और यहाँ पे आ जाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर इसमें। देखो भाई अच्छे जो सही नहीं है, देखो ये बाद में इसका जो बिल्कुल डिटेल एनालिसिस कराया जाएगा। अभी अपने आप मिला सकते हो, एनालिसिस देख सकते हो, क्वेश्चन का लेवल देख सकते हो। ये है भाई। फिर जो 1-2 क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय वाली बात है। तो जो फाइनल का जो आयोग क्वेश्चन जो आंसर की देगा। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर, किस विकल्प में जो शब्द युग्म जो प्रश्न पर पर्यायवाची हैं। तो पर्यायवाची शब्द को बताना है। तो ए हमारा पार्वती, रुद्रनी, भवानी, बी ऑप्शन में हो जा दानव, निरासर जो अंबक, सी ऑप्शन हमारा मनोरथ, स्पर्श, निलय, और डी ऑप्शन हमारा ऋतक। तो इसमें जो ए इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा जो है, रीड द पैसेज ऑफ द केयरफुली एंड आंसर द क्रॉसपेंडिंग द क्वेश्चंस 12 टू जो 13। तो ये इंग्लिश का जो पोर्शन आ जाता है। तो लास्ट वीक द कॉलिंग्स द इवेंट्स द फर्स्ट डीप द सीज द फिशिंग्स द टिप कोट द
the Cantalia Iceland, and she is thus always the enjoyed finishing the was the child, but they are the never the going to the finish in the ocean. He had the liked the finish often. They are the her the brother and Jack. They are the never the out of the type also are the took the out often. One of the she is the favorite sports of the lake, so which is was the the hours from the there are the home. She recalls how to the is his dad's or spends along to jail leisurely and driving on lake. Often the laking of they are the smiles but of the water. It is the quiet of the peacefuls most of the part. Those are the memories remains. Some are the her most of the cherished of moment of they are the life. They are the Caroline. Caroline has the friend called the robot. On the day of the robot invited the Carolines of join the company of finishing of tips. Robert said to them, the would not cost of but they are the would not be a fun. He knew of the Carolines and they enjoyed the finishing of free goods of which that are the great time. Okay, said the Carolines and they are the ocean to went. The first things they are the Carolines of notice that are the however the vases the notice the motions however the boats the really of the rock Carolines of Coraline and the Robert. Don't be worry about it is the used for the set. They are the trip of the water and the Cantinia Island and the took about the 1 hour and the cold lines the moved and however the quickly signed of the mainland. It was the bit of the scary wet as the it is the soon it was the time of the collated and the beat and the smell of the stupid of the water and the crew of after the bright the light of into the oceans and is uh, attract of the quiet of beefing the long thousand of squids and the rose. They are the surface and the they are the collated of diginote the fields rocks in of the motions. They are the ready to the Carolines. तो इसी APSC दिया देखो समझ में आ गया होगा. देखो फर्स्ट 12 क्वेश्चन हमारा the Carolines of brother and outline तो no yes or the yes satisfy and the can't say तो ये no is the correct answer. Next question number 13 है why were the squids of the collites तो ये हमारा for selling for the eating for the cooking on the for beating तो for beating is the correct answer. Next question है 14 है एक महिला ने तो ब्रैड लिशंस का क्वेश्चन है. देखो यहाँ पे आ जाती है आपकी रीजनिंग. एक महिला ने इशारा करते हुए कहा कि नीलेश जो है कहा कि वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की जो इकलौती बेटी है. तो महिला नीलेश की किस प्रकार का संबंध है. ए हमारा पत्नी, बी ऑप्शन हमारा माँ, सी ऑप्शन हमारा चाची, डी ऑप्शन हमारा बेटी. तो इसमें भाई पत्नी इज द करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 15 है असंगत अलग करें तो ये हो जाएगा इसमें जो ये आ जाएगा सीरीज बनी हुई है 8, 27, 64, 100, 125, 216 और 343 तो ये भी 100 इज द करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 16 है 1 जनवरी 2006 को रविवार था तो कैलेंडर वाला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा तो शुक्रवार इज द करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर द गिवन द सिनोनिम्स ऑफ द ये पार्शियल तो ये हो जाएगा इनकम्प्लीट 18 का हमारा चूज द एंटोनियम्स तो ये हमारा डिसअपॉइंट का जो ए हमारा सेटिस्फाई, बी ऑप्शन में सेल, बी सी ऑप्शन में एग्जांपल, बी डी हमारा मेट तो सेटिस्फाई इज द करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 19 है गिव द one word suitable for the are the practice for the writings at the eatings of the student they are the completely the other discriminate तो ये हमारा जो लग्जरी तो लग्जरी गोफी इज द करेक्ट आंसर है. ये नेक्स्ट हमारा 20 हमारा यदि नॉर्मल को जो को प्रॉब्लम जो PRALM प्रॉब्लम के रूप में जो स्टडी किया गया है तो ये कोड है थोड़ा सा देखो समझने में थोड़ा सा छोटा पेपर है इसका पॉइंट तो देखो इसमें पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है समझ सकते हो मैनेज करो भी थोड़ा सा. तो गैदर का कोड क्या होगा तो ये हो जाएगा एक ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से दिए गए कथन और इनसे कथनों के निष्कर्ष निकालते हुए कितने निष्कर्षों के पढ़े हैं या फिर तय करें कि निष्कर्षों के कौन सा निष्कर्ष सामान्य रूप से तथ्यों के भी ये परवाह किए बिना जो अधिकृत रूप से करता है. तो यहाँ किताबों पर पेपर और कुछ जर्नल है तो कुछ कैलेंडर है तो स्लोग्स वाला क्वेश्चन है तो ए ऑप्शन हमारा जो है ये कुछ जर्नल किताबें हैं, बी ऑप्शन हमारा कुछ कैलेंडर पेपर है, सी ऑप्शन हमारा कुछ जो किताबें जर्नल है, सी और जो फोर्थ ऑप्शन है कुछ किताबें कैलेंडर है. तो केवल सेकंड, केवल वन, केवल थर्ड, केवल इनमें से कोई नहीं तो डी इज द करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 22 है तो ये हमारा 22 अगस्त 2022 से भारत की जनसंख्या जो अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया इसके पुणे में, बी ऑप्शन हमारा कोलकाता में और सी ऑप्शन बेंगलुरु में, डी ऑप्शन हमारा हैदराबाद में.
तो पुणे इज द करेक्ट आंसर है। देखो सारा पेपर ज़्यादातर मैंने कराई हुई है, चाहे हिस्ट्री क्लास ली हुई हो, चाहे 365 जो 365 डिग्री वो लिया हुआ, तो चाहे हिमालय, चाहे मैथ की हो, चाहे साइंस की हो, चाहे हिस्ट्री की हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी की, हर एग्जाम के लिए देखो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखो भाई, देखो अपनी जो वीडियो को शेयर करें, और देखो हमारे जो ये है ना टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। और रही बात इसकी, पेपर देख लो सारा, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा अभी तक। निम्नलिखित में से किस देश के जो वैज्ञानिकों को पहला जो कृत्रिम भ्रूण तैयार किया गया? ए ऑप्शन हमारा इजराइल, बी ऑप्शन हमारा यूएस, सी ऑप्शन हमारा कनाडा, डी ऑप्शन हमारा चीन। तो इसमें इजराइल इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जो राज्य में जो IMBX इंडियन इंटरनेशनल बुलेटिन एक्सचेंज ये हमारा जो लॉन्च किया है? ए ऑप्शन हमारा महाराष्ट्र, बी ऑप्शन हमारा गोवा, सी ऑप्शन हमारा गुजरात, डी ऑप्शन हमारा जो उत्तर प्रदेश। तो गुजरात इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 25 है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश ने जो अगस्त 2022 को ताइवान के आपस में अब तक जो सबसे बड़ा जो सैन्य अभ्यास किया? ए ऑप्शन हमारा यूएस, बी ऑप्शन हमारा रूस, सी ऑप्शन हमारा इजराइल, डी ऑप्शन हमारा चीन। तो चाइना इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है भाई, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में जो नामक एक जो अखिल भारतीय संचार उपग्रह अभ्यास का आयोजन किया गया? ए ऑप्शन हमारा स्पेस लाइट, बी ऑप्शन हमारा स्काई लाइट, सी ऑप्शन हमारा जो मून लाइट, और डी ऑप्शन में से कोई नहीं। तो स्पेस जो स्काई लाइट इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, भारत में से किन दो देश शहरों के बीच में जो आकाशा और जो एयर पहली उड़ती हुई उड़ान का जो उद्घाटन किया गया? ए ऑप्शन नंबर चेन्नई से मुंबई, बी ऑप्शन हमारा जबलपुर से दिल्ली, सी ऑप्शन हमारा मुंबई से अहमदाबाद, डी ऑप्शन हमारा जो अहमदाबाद से लखनऊ। तब इसमें आ जाएगा मुंबई से अहमदाबाद इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जो बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? ए ऑप्शन हमारा शिक्षा मंत्रालय, बी ऑप्शन हमारा जो संस्कृति मंत्रालय, सी ऑप्शन हमारा गृह मंत्रालय, डी ऑप्शन हमारा विदेश मंत्रालय। तो संस्कृति मंत्रालय इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो ए ऑप्शन हमारा यूएसए, बी ऑप्शन हमारा ये हमारा जो यूएसए इज द करेक्ट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर ये आ जाएगा 30। निम्नलिखित में देखो थोड़ा जल्दी कराने की स्पीड से कराया जा रहा है, क्योंकि देखो जो ये हैं जो सेकंड मीटिंग के बच्चे उनको भी कुछ फायदा हो जाए, इससे क्वेश्चन मिल जाए इसलिए। तो निम्नलिखित में से किस ने आईआईटी ने भारतीय भाषा को प्रौद्योगिकी आगे बढ़ाने के लिए I4 भारत के जो नीलकणी केंद्र की शुरुआत की है? तो ए ऑप्शन हमारा जो IIT कानपुर, बी ऑप्शन हमारा IIT हैदराबाद, सी ऑप्शन हमारा IIT बॉम्बे, डी ऑप्शन हमारा IIT मद्रास। तो IIT मद्रास का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ नशीली दवाओं को तस्करी और जो सुरक्षा पर जो एक राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजित किया गया? ए ऑप्शन अमित शाह, बी ऑप्शन हमारे स्मृति ईरानी, सी ऑप्शन हमारे अनुराग ठाकुर, और डी ऑप्शन हमारा नरेंद्र मोदी। तो अमित शाह इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल योजना वाला बना है? तो ए ऑप्शन हमारा केरल, बी ऑप्शन में गोवा, सी ऑप्शन हमारा राजस्थान, डी ऑप्शन हमारा उत्तराखंड। तो इसमें गोवा इज द करेक्ट आंसर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कई बार 1000 बार कराया कम से कम। नेक्स्ट हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ए ऑप्शन हमारा 1 अप्रैल, बी ऑप्शन हमारा जो 22 मई, सी ऑप्शन हमारा जो 15 मई, 15 दिसंबर, सी ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन हमारा 15 नवंबर। तो बीच में 22 मई इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो ए ऑप्शन हमारा जो तो ये हमारा मानपुरा द्वीप, बी ऑप्शन मैंने श्रीरंग द्वीप, सी ऑप्शन हमारा लुलू द्वीप, डी ऑप्शन माजुली द्वीप। माजुली द्वीप इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से हंगरी का जो राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो हंगरी जो फेरेंट, बी ऑप्शन हरिंग जो नाइस, बी ऑप्शन हमें, सी ऑप्शन हमारा जो होरियंग पाउंड, और डी ऑप्शन में से कोई नहीं। तो ए इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने हुए भारत में से पहला राज्य कौन? ए ऑप्शन हमारा आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन हमारा महाराष्ट्र, सी ऑप्शन हमारा केरल, डी ऑप्शन हमारा गोवा। तो आंध्र प्रदेश द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, लोकसभा के पद के धारण करने की न्यूनतम आयु है? ए ऑप्शन हमारा 21 वर्ष, बी ऑप्शन हमारा 18 वर्ष, सी ऑप्शन हमारा 25 वर्ष, डी ऑप्शन हमारा 30 वर्ष। तो भाई इसमें जो 21 वर्ष इज द करेक्ट आंसर है। 25। नेक्स्ट हमारा जो 38 है, UNFCCC का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन हमारा यूनाइटेड तो नेशन जो फाउंडेशन और जो नॉन क्लाइमेट चेंज, बी ऑप्शन हमारा यूनाइटेड नेशनल और फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, सी ऑप्शन हमारा यूनाइटेड कन्वेंशन ऑफ द फ्रेमवर्क कन्वेंशन ये। तो इसमें से भाई सी इज द करेक्ट आंसर है, इसमें सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, जो नौटंकी के जो किस देश का यह है नृत्य? ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन केरल, सी ऑप्शन हमारा कर्नाटक, डी ऑप्शन हमारा आंध्र प्रदेश। तो इसमें उत्तर प्रदेश द करेक्ट आंसर है। 40 हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय का? ए ऑप्शन हमारा यूएसए, बी ऑप्शन हमारा स्विट्जरलैंड, सी ऑप्शन हमारा जर्मनी, डी ऑप्शन हमारे में से कोई नहीं। तो इसमें स्विट्जरलैंड इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित किसे जो प्रसिद्ध पुस्तक जो पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? ए ऑप्शन महात्मा गांधी, बी ऑप्शन हमारा स्वयं स्वामी विवेकानंद, सी ऑप्शन हमारा गुजराल, बी ऑप्शन हमारा जो रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें गुजरात इज द करेक्ट आंसर है।
यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन है भाई, देखो ये जो 42 से 46 के बीच में, तो अच्छे से देखो पढ़ना है। पहले पैराग्राफ, ज्ञान राशि के जो संचित कोश की है, जो साहित्य कहा जाता है कि साहित्य में समाज को प्रभावित करता है, वही जो समाज के प्रति भी प्रभावित होता है। व्यक्ति, समाज और जो साहित्य के दोनों से रचना करता है। साहित्य से ही हमें जो अपने गौरवशाली इतिहास की जानकारी मिलती है, और प्रत्येक युग की जो साहित्य अपने युग के जो प्रगतिशील विचारों के द्वारा न किसी रूप में जो अवश्य प्रभावित होता है। वास्तव साहित्यिक हमारी जो कौतूहल और जो जिज्ञासा वृत्तियों के ज्ञान का जो एक पिशाचा तृप्त करता है। साहित्य की जो एक किसी राष्ट्र की जो इतिहास और जो गरिमा व संस्कृति और जो सभ्यता, वहाँ के पूर्वजों और जो विचारों और जो अनुसंधानों, प्राचीन रीति रिवाजों और जो रहन सहन और जो परंपराओं की आदि की जो जानकारी प्राप्त होती है। किस किस काल की जो देश की जो किस भाग में जो एक भाषा बोली जाती है, उसी पर जो वेशभूषा क्या थी, रहन सहन कैसा था, सामाजिक धार्मिक विचार कैसे थे, वहाँ पर जो उस समय के जो साहित्यिक अध्ययन ज्ञान ज्ञात होता है। साहित्य समाज का दर्पण है, उसी में जो अभिप्राय जो किसी जो साहित्य समाज का न केवल जो चित्र प्रस्तुत करता है, बल्कि तो अपितु उसमें समाज के प्रति अपने दायित्व को भी निर्वाह करता है। समाज की फैली हुई जो अनैतिकता और निरंकुशता और जो अवांछनीय तत्वों की दुर्भाग्यता और जो साहित्य बड़े से बड़े जो मर्मस्पर्शी आदि रूप में सम्मिलित करता है। इसमें साहित्य का जो आदिकाल से लेकर जो आधुनिक काल तक जो रुचि प्राय जो सभी रचनाओं और तत्कालीन समाज को उपस्थिति और विचार के कार्य के लिए पूरी तरह से जानकारी प्राप्त होती है। यह सही है कि यही साहित्य वास्तव में न केवल समाज का दर्पण होता है, बल्कि जो कवि और साहित्य समाज की विसंगतियों और जो विडंबनाओं से जो प्रहार नहीं कर सकता, उसमें जो अपेक्षित और जो बोध देने के लिए अप्रतिम रहता है। समाज के प्रति साहित्यकार का जो दायित्व, आशा की संचार और उत्साह का जो कर्तव्य बोध को दर्शाता है। प्राचीन काल में जो के लेकर आज तक के जो साहित्य में ही जो गौरवशाली परंपरा रही है कि समाज में रूपरेखा और कल्याणकारी जो सुखद मार्ग का जो प्रस्तुत करने के लिए साहित्य रचनाकार कभी पीछे नहीं हटता है। साहित्य वह शक्ति से वह तोप और जो तलवारकारों को नहीं होती। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साहित्य अपने दायित्व को निर्वाह करने किस प्रकार पूरा करता है। ए ऑप्शन हमारा दर्पण के माध्यम से, बी ऑप्शन हमारा दुष्प्रभावों को सामने लाकर, सी ऑप्शन हमारा पूरी जानकारी देकर, डी ऑप्शन हमारा इतिहास बताकर। तो भाई इसमें भाई हम आ जाएगा बी हमारा दुष्प्रभावों को सामने लाकर इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्यों कैसे पूरा करता है। ए ऑप्शन हमारे साहित्य समाज की अपनी कृतियों के द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्य का संदेश देता है। बी ऑप्शन हमारे साहित्य तोपों के तलवारों की शक्ति का प्रयोग करता है। डी ऑप्शन हमारे साहित्य समाज की रूपरेखा और कल्याणकारी सुखद मार्ग को प्रस्तुत करने के लिए पीछे रहता है। और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ए इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, जो साहित्य हमें किसी पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देती है। तो ये ऑप्शन साहित्य को दर्पण होता है, वह इसलिए साहित्य हमें पुराने समाज और जो बुराइयों का परिचय प्राप्त होता है। राष्ट्र का जो इतिहास, गरिमा, जो संस्कृति, सभ्यता और पूर्वजों के अनुसंधान तत्कालीन साहित्य का जो जा सकते हैं। सी ऑप्शन हमारे साहित्य समाज के प्रति दर्पण नहीं होता है। अतः यहाँ पे जो साहित्य द्वारा जो इस इतिहास और गरिमा और जो संस्कृति, सभ्यता, विचारों के विचार अनुसंधान पर जाने नहीं दे जा सकते। और डी ऑप्शन में समाज में फैली हुई अनेकता, अराजकता, निरंकुशता जैसे जो अवांछनीय तत्वों और जो दुष्पारों को साहित्य की जाना जा सकता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, साहित्य का केवल जो समाज में दर्पण क्यों नहीं है। तो ए ऑप्शन है क्योंकि साहित्य के जो समाज में विडंबना और जो विसंगतियों को प्राप्त करने में सुधार लाने की कोशिश की जाती है। बी ऑप्शन में जो साहित्य जो इतिहास में किसी भी समाज की विडंबना और विसंगतियों को दर्शाता है और इससे जो साहित्य परंपरा और दो विडंबना और विसंगतियों और दूसरों को जो स्वीकार करना सिखाता है। डी ऑप्शन हमारे में से साहित्य और जो फैली अनेकता, अराजकता, निरंकुशता, अवांछनीयता तत्वों की दुष्पार्श्वता को छिपाता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रस्तुत गद्यांश में सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है। तो ए ऑप्शन हमारे साहित्य और समाज, बी ऑप्शन में समाज, सी ऑप्शन हमारा साहित्य और शिक्षा, डी ऑप्शन हमारा साहित्य और जो भविष्य। तो ए ऑप्शन हमारा साहित्य और समाज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 47 से 51 तक है। तो फिर ये हमारा गद्यांश आ जाता है। तो सत्य की आराधना शक्ति है और भक्ति के सिर पर जो हाल तो ये क्या है, होली को लेकर, होली क्या है ये देखो समझ में नहीं आ रहा है। होली को लेकर जो सदा पैदा होकर हरि के मार्ग पर जो और कार्यरत जो गुंजाइश रहती है, जिसमें जो हार की कोई भी गुंजाइश चीज नहीं है, जहाँ पे जो जीने की और मंत्र और बड़े से बड़े जो स्त्री पुराण चलते फिरते रहते हैं और जो पीछे कूदते रहते हैं। फिर ये रटन लगाए हुए कि जी ऐसे करते करते निर्दोष और निंद्रा लग लिया करें। और अच्छा है कि जो उसमें साहित्य के रूप में जो परमेश्वर के लिए पूरी रत्न जो चिंतामणि सिद्ध हुआ है, उसमें सभी प्रकार के लिए वैसे सिद्ध हुए हैं। सत्य और जो अहिंसा का मार्ग जितना भी सीधा और सतंग है, उसी प्रकार से चलने के लिए उसे तट पर अपनी सावधानी से रखने के लिए चल सकता है। साहित्य और अहिंसा उसी डोर को भी जो पत्नी है जो पतली है
पतली है, जो कि जो पूरी तरह से पल 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 पर सदना के रूप में दर्शाता है, लेकिन साहित्य के रूप में दर्शन असंभव है। केवल जो सत्य कल्पना की जा सकती है क्षण भर के लिए, और शाश्वत धर्म को साक्षात्कार संभव नहीं है। अतः जो श्रद्धा के मार्ग पर जो आवश्यकता की जाती है, अहिंसा जिज्ञासु भले ही जो लेकिन हमारे समाज में पैदा हुए उसी प्रकार संकट में सुनिर्मित किया जाने वाले आगे बढ़ता रहता है। संकट आगे चलकर जो यह देखा जा सकता है तला और उस पर जो सत्य टूट जाता है। तो एज तक, तो इसमें देखते हैं भाई 47 हम क्वेश्चन हमारा जो गद्यांश में जो चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम है, तो ये मैंने निमित्त और शाश्वत शब्द और जो क्षणभंगुर का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 48 है। सत्य की जो तलाश कैसे की जा सकती है, ऑप्शन नंबर सोते सोते समय जो राम राम सुमृत करते हुए, बी ऑप्शन नंबर सत्य की जो तलाश शरीर द्वारा असंभव है, सी ऑप्शन नंबर जो श्रद्धा पूर्वक अंत निर्वाण और सत्य मार्ग पर आगे बढ़कर साक्षात्कार रूपी करने, तो सी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, जिज्ञासु और सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए संकटों को सामना कैसे करना चाहिए, तो ए ऑप्शन में संकटों के सहते हुए तो निर्मित नाश किए हुए बिना आगे बढ़ना चाहिए, बी ऑप्शन में संकटों को निम्नलिखित करते हुए नाश करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और सी ऑप्शन में सत्य को आर पार पर चलना चाहिए, तो ए इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर आगे जो मार्ग पर चलने को क्यों बताएंगे हैं, तो ए ऑप्शन में सत्य और अहिंसा आग पर सीधा और जो उतना ही तंग है जितना जो आग पर चलना अत्यंत कठिन है, तो ये ऑप्शन है हमारा ए इज द करेक्ट आंसर है बी। और 51 है हमारा जो अत्यंत सत्य रूपी परमेश्वर सत्य रूप जो रत्न जो चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो सत्य की जो आराधना करें, बी ऑप्शन नंबर हरि के मार्ग पर चले, सी ऑप्शन नंबर जो अंतरतम सत्य की साक्षात्कार करें, सी बी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो सी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 से 56 के बीच में जो है ये हमारे जो मैथ के हैं तो ग्राफ से रिलेटेड है, तो हमने की तालिका को जो अध्ययन कीजिए उसके बारे में बताइए। तो ये दिए गई वर्षों के जो कंपनियों के जो लाख रुपए में है, तो ये हमारे जो व्यय के मध्य है, तो ये वर्ष है, और ये 2001, 2012, 2013, 2014, 2015 तो वेतन है इस तरह से, और यहाँ ईंधन इस एक तरफ ईंधन है, और ये बोनस है, ये दोनों के ब्याज और जो कर, तो इसमें जो पहले इस अवधि के दौरान जो कंपनी के ब्याज की जो औसत चुकानी पड़ी, तो इसमें जो हमारा 26.266 लाख, बी ऑप्शन हमारा 22.42 लाख, सी ऑप्शन हमारा 28.82 लाख, और डी ऑप्शन हमारा जो 30.12 लाख, तो इसमें वही देखो तो 26.2 जो 0.66 लाख इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 हमारा, दी गई जो अवधि के आधार पर जो कंपनी के भुगतान दी गई बोनस की कुल राशि और जो आज भुगतान की गई भुगतान तो कितना पैसा प्रतिशत है, तो ए ऑप्शन हमारा 0.03%, बी ऑप्शन हमारा जो 0.1%, सी ऑप्शन हमारा 0.6%, सी ऑप्शन है 1.5%, तो इसमें भाई 0.6% इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अभी 2011 में इन सभी मदों के लिए कुल व्यय 2015 के कुल मदों को लगभग कितना परसेंट है, तो ए ऑप्शन हमारा जो है जो 70.33%, बी ऑप्शन हमारा जो 68.33%, सी ऑप्शन हमारा 72.6%, डी ऑप्शन हमारा 75.75%, तो ये हमारा 68.33% इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा 55 है, सभी वर्षों के लिए करों का व्यय और जो व्यय उसी प्रकार के लिए वर्षों के ईंधन और जो परिवहन के लिए कुल व्यय के बीच में अनुपात है, तो ए ऑप्शन हमारा जो 109.1 151, बी ऑप्शन हमारा 4.7, सी ऑप्शन हमें 15.18 वो 15:18, सी डी ऑप्शन हमारा 105:108, तो इसमें भाई 109 अनुपात जो 151 इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, वर्ष 2013 के द्वारा इन मदों पर जो कंपनी का कुल व्यय है, तो ए ऑप्शन हमारा जो ये हमारा 586.02 लाख, बी ऑप्शन हमारा 500.4 लाख, और डी ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा 738.33 लाख इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इस पे है जो नेक्स्ट है हमारा 57 से 61 के बीच में, एक व्यक्ति एक दिन में जो 5 और कारें खरीदे और जो 10 दिनों के लिए किराए पर रखी, तालिका में पड़े और जो ध्यानपूर्वक और जो कार स्टडी के लिए टाइम होने खड़े के लिए दर्शाया गया, तो देखो इसमें देखो एक तरफ है इस तरह से, और ये कार की जो नाम है ऑटो स्विफ्ट, ये मिनी, और जो क्विड, इस तरह से कारों का जो माइलेज है इस तरफ है, प्रतिदिन उपयोग करने वाले ये डीजल औसत मात्रा, और जो कुल दिनों के दौरान दूरी के तय करने में लगा समय, ये सही दी गई हैं। तो यह है 57 हमारा 10 दिनों के दौरान जो ऑल्टो और जो टियोगो के लिए औसत गति का अनुपात क्या है, तो ये हमारा जो ए ऑप्शन हमारा 11.10, बी ऑप्शन हमारा जो 11 अनुपात जो 10:11, और बी सी ऑप्शन हमारा 5:6, डी ऑप्शन हमारा 25:36, तो हमारा 25:36 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है, ऑल्टो और क्विड के दिए गए जो 10 दिनों के दौरान जो अपनी औसत गति की वेगवान गति के दूर करते हुए यात्रा कर रहे हैं, मिलने के बाद एक दूसरे को शुरुआती बिंदु पे यात्रा करते हैं, तो दोनों के बीच में कारों के में 2300 किलोमीटर, ऑल्टो के स्क्विड के बीच में दोनों को मिलने के बाद जो एक गंतव्य पहुंचने में लगा समय, तो ये आ जाएगा इसमें
तो इसमें आ जाएगा हमारा कौन सा 22 घंटे, बी ऑप्शन हमारा 12 और सी ऑप्शन में सी हमारा 0 और डी हमारा इनमें से कोई नहीं, तो इस डी इनमें से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा 10 दिए गए दिनों में दौरान जो मिनी और उसकी जो औसत गति 875 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से शिफ्ट और उसकी जो गति है जो 990 यात्रा करने के लिए अनुपात है, तो ये ऑप्शन हमारा 7:9, बी ऑप्शन हमारा 44:47, डी ऑप्शन हमारा 56:99, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, तो 56:99 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 हमारा 10 दिनों के दौरान जो ट्योगो और जो मिनी की तय की गई अनुपात है, ये ऑप्शन हमारा जो 18:25, बी ऑप्शन हमारा 9:25, सी ऑप्शन हमारा 18:5, डी ऑप्शन हमारा 9:5, तो 18:25 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 61 है, यदि कारों के 10 दिनों के बीच में कुल दूरी जो ए और जो बी दोनों 150 किलो घंटों की और 300 घंटों की तय करती हैं, तो ए और बी की औसत गति के बीच अंतर है, तो ए ऑप्शन हमारा 51 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन हमारा 50 किलोमीटर घंटा, सी ऑप्शन हमारा 60 किलोमीटर घंटा, डी ऑप्शन हमारा 61 किलोमीटर घंटा, 61 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ 62 से 66 के बीच में जो इस तरह का देखो ये फिर आगे ग्राफ वाला क्वेश्चन, तो निम्न रेखा आरेख के अध्ययन कीजिए और 2001-2006 के बीच में 6 वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष के दौरान शुरुआत की गई कंपनी के शामिल किए गए उनके कंपनी छोड़ने के कर्मचारियों को दर्शाता है, तो ये इसमें देखो दर्शाता है। देखो इस समय कर्मचारी की जो संख्या और कंपनी के छोड़े गए जो कर्मचारियों की संख्या, इस तरह से ग्राफ बनाया हुआ। तो इसमें पहला ऑप्शन है हमारा, पहला क्वेश्चन है हमारा 62 वाला क्वेश्चन है, तो ये हमारा जो 2003 के दौरान जो कंपनी की कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, तो ये ऑप्शन हमारा 4650, बी हमारा 5000, सी ऑप्शन हमारा 5300 और डी ऑप्शन हमारा 5500, तो भाई 5000 इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा, दी गई अवधि के दौरान जो वर्षों और कंपनी के बीच में शामिल होने वाली कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या कंपनी छोड़ने का जो अधिकतम संख्या का अनुपात है, तो ये ऑप्शन हमारा 14/13, बी ऑप्शन हमारा 9/17, बी ऑप्शन हमारा जो 12/17, डी ऑप्शन हमारा 9/13, तो 9/13 इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64 है, किस वर्ष जो पिछले वर्ष की तुलना में छोड़े गए कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि कमी आती है, ऑप्शन हमारा 2002, बी ऑप्शन हमारा 2001, सी ऑप्शन हमारा 2003, डी ऑप्शन हमारा 2004, तो 2002 इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, 2002 में 2003 की तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने % की वृद्धि की गई थी या कमी हुई थी, तो ए ऑप्शन हमारा 2% की, बी ऑप्शन हमारा 1% की, सी ऑप्शन हमारा 3% की, डी ऑप्शन हमारा ये हमारा 4% की, तो भाई 1% इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, 2003 में कंपनी के जो काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या जो 2000 में जो कंपनी काम करने वाली संख्या की संख्या लगभग कितने % थी, ये हमारा 96.1%, बी ऑप्शन हमारा 93.75%, सी ऑप्शन हमारा 98%, डी ऑप्शन हमारा 97.35% और ये हमारा 96.15% इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 से 71 के बीच में दंडारक के द्वारा अध्ययन किए जो उस पर आधारित प्रश्न है, देखो ये है, तो ये ग्राफ का पेपर, ये ग्राफ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित वर्ष की तुलना में जो किस वर्ष के उत्पादन की वृद्धि सबसे अधिक है, तो ए ऑप्शन हमारा 2013, बी ऑप्शन हमारा 2012, बी सी ऑप्शन है 2015, सी डी ऑप्शन है 2017, तो 2017 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 है, दिए गए वर्षों कितने वर्षों में खिलौना का उत्पाद दिए हुए वर्षों में उत्पादन अधिक है, ए ऑप्शन नंबर 2, बी ऑप्शन नंबर 1, सी ऑप्शन नंबर 2 3, डी ऑप्शन नंबर 4, तो 4 इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 हमारा 2013 और 2014 के बीच में खिलौने के उत्पादन की लगभग कितने % की गिरावट की गई है, तो ए ऑप्शन हमारा 15%, बी ऑप्शन हमारा 10%, सी ऑप्शन हमारा 20%, डी ऑप्शन हमारा 25%, तो 20% इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, 2015 और 2016 के बीच में औसत अनुपात के किस वर्षों के बीच में व्योम के बीच में औसत उत्पाद बिल्कुल बराबर है, ए ऑप्शन हमारा 2014 और 2015, बी ऑप्शन हमारा 2016 2017, सी ऑप्शन हमारा 2012 2017, डी ऑप्शन हमारा 2014 और 2016, तो 2012 और 2017 तक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71, 2011 की तुलना में जो 2018 की खिलौना का उत्पादन लगभग कितने % है, तो ये हमारा जो 137.5%, बी ऑप्शन में 183.3%, बी ऑप्शन में 128.35%, डी ऑप्शन हमारा 111.11%, तो 137.5% इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखो यहाँ से देखो जी के स्टार्ट हो जाती है या स्टैटिक जी के, तो संगमरमर का जो एक जो पितराधुरा का रंगीन जो पत्थर की जो जुड़ाई का काम किसके लोकप्रिय था, तो एक नाम अकबर, बी ऑप्शन हमारा सांझा, बी औरंगजेब, बी डी होना इनमें से कोई नहीं, तो भाई इसमें आ जाएगा हमारा सांझा इज द करेक्ट आंसर है।
पितृधुरा का प्रयोग हुआ था। तो ये ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट नंबर 73 हमारे निम्नलिखित में से किस युग की जो तांबे की प्रकार जो उपयोग किया जाता था, तो ये मध्यम युग, बी हमारा ताम्र युग प्रयोग, और जो सी ऑप्शन हमारा पुरासान युग, डी ऑप्शन हमारा नवपाषाण युग, तो मध्यमान युग इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन किया गया, तो ए ऑप्शन हमारा कश्मीर, बी ऑप्शन में गया, सी ऑप्शन हमारा राजगिरी, डी ऑप्शन हमारा पाटलिपुत्र, तो राजगिरी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम जो देवार प्रिय जो और प्रिय से था, तो ए ऑप्शन हमारा सम्राट चंद्रगुप्त, बी ऑप्शन सम्राट अशोक, बी ऑप्शन हमारे सम्राट गौतम बुद्ध, बी ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा भगवान महावीर, तो बी इज द करेक्ट आंसर है। तो बी ऑप्शन डी। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई तब वह भारत किसका शासन था, ए ऑप्शन हमारा जो गुप्त शासन, बी ऑप्शन सम्राट मौर्य शासन, बी सी ऑप्शन हमारा मुगल शासन, डी ऑप्शन हमारा सुंग सम्राट, तो मुझे भाई मुगल सम्राट शासन था उस टाइम पे, मुगलों का शासन था। 77 हमारा जो भूटान और जो ग्रामदान जो आंदोलन के निम्नलिखित किसके द्वारा किया गया, तो ए ऑप्शन है नाबाबा, बी ऑप्शन में जो एम गांधी, सी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, डी ऑप्शन हमारा आचार्य कृपलानी, तो ए इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है, दांडी यात्रा के दौरान जो निम्नलिखित में से किस जो सामाजिक कार्यकर्ता गांधी जी के आंदोलन के केवल पुरुषों तक जो सीमित न रखने की राजी था, ए ऑप्शन हमारा पंडित जो राम बाई, सी ऑप्शन हमारा कमलदा देवी चट्टोपाध्याय, सी ऑप्शन हमारा मैडम कामास, डी ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं, तो बी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71, तो ये हमारा 79 है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट ओज अभिव्यक्ति लिखित किस प्रकार के क्रांति के साथ हुई, ए ऑप्शन हमारा जो औद्योगिक क्रांति, बी ऑप्शन हमारा अमेरिकी क्रांति, सी ऑप्शन हमारा रूसी क्रांति, डी ऑप्शन हमारा फ्रांसीसी क्रांति, तो भाई ये इसमें आ जाएगा अमेरिका क्रांति इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, सरकार के निम्नलिखित में से किसी अधिनियम के द्वारा बंदी जो मुंबई में जो सिंध प्रांत का निर्माण हुआ, ए ऑप्शन हमारा भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947, बी ऑप्शन हमारा बेबल योजना, सी ऑप्शन क्रिप्स मिशन, डी ऑप्शन हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935, तो डी इज द करेक्ट आंसर है, भारत अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 81 है, प्रसिद्ध जो युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था, ए ऑप्शन लाला लाजपत राय, बी ऑप्शन हमारा सुभाष चंद्र बोस, डी ऑप्शन हमारा भगत सिंह, डी ऑप्शन हमारा जो चंद्रशेखर आजाद, तो इसमें जो सुभाष चंद्र बोस का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण के प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो ए ऑप्शन में शहरीकरण, बी ऑप्शन खनिज, डी ऑप्शन हमें औद्योगिकरण, डी ऑप्शन हमें पानी की उपलब्धता, तो भाई तो पानी की उपलब्धता इज द कारक नहीं है, तो ये हमारा खनिज जो पानी की उपलब्धता डी फॉर द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, क्वेश्चन नंबर 83, विश्व की जो सबसे ऊंची जो चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच में स्थित है, तो ए ऑप्शन में भारत और नेपाल, बी ऑप्शन में भारत और भूटान, सी ऑप्शन है हमारा भारत और तिब्बत, डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, तो ये भारत और जो तिब्बत और नेपाल और तिब्बत के बीच में है, सी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा जो निम्नलिखित अक्टूबर की गर्मी का जो मुख्य कारण है, ए ऑप्शन है भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में जो दबाव का तंत्र, बी ऑप्शन में उच्च आर्द्रता से जुड़ाव तापमान, सी ऑप्शन निम्न की हवाई, डी ऑप्शन हमारे गर्म और जो मौसम, तो भाई ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है, भारतीय मानक जो ग्रीनविच का समय है जीएमटी का आगे चलती है, बी ऑप्शन है, ए ऑप्शन हमारा जो 4 घंटे, बी ऑप्शन है 7 घंटे, सी ऑप्शन हमारा 5.5 घंटे, डी ऑप्शन हमारे 3 सही 7/2 घंटे, तो ये हमारा जो 5 सही 1/2 घंटे इज द करेक्ट आंसर है, सी। क्वेश्चन नंबर 86 है, 86 को देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का जो रणनीति का हिस्सा था, तो ए ऑप्शन में रासायनिक उर्वरक के लिए कीटनाशक, बी ऑप्शन में उपज जो उच्च उपज देने वाली किस्मों का बीज, बी ऑप्शन सिंचाई की, तो ये सभी आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 87 निम्नलिखित में से सभी नदी का जो बिहार का शोक कहा जाता है, ए ऑप्शन दमन, बी ऑप्शन में हुगली, डी ऑप्शन हमारा घाघरा, डी ऑप्शन कोसी, तो कोसी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत का जो पंचवर्षीय योजनाओं की अंतिम जो स्वीकृति निम्नलिखित किसके द्वारा दी गई, तो ए ऑप्शन हमारे भारत के राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, डी ऑप्शन हमारे वित्त सचिव, सी ऑप्शन हमारा जो भारतीय तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद, डी ऑप्शन वित्त मंत्रालय, तो वित्त मंत्रालय इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था को प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां क्षेत्र से संबंधित है, ए ऑप्शन द्वितीयक, बी ऑप्शन हमारा प्राथमिक, डी ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन हमारा तृतीयक, और डी ऑप्शन हमारा सूचना प्रौद्योगिकी, तो इसमें प्राथमिक इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्य बैंक नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारा एचडीएफसी बैंक, बी ऑप्शन स्टेट बैंक, सी ऑप्शन आईसीसी बैंक, डी ऑप्शन हमारा सिडबी, तो सिडबी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित से कौन सा जो सार्वजनिक रूप से जो उपक्रम संसद के द्वारा विशेष कानून पारित करने का स्थापित किया गया है, ए ऑप्शन हमारा जो विभागीय उपकरण, बी ऑप्शन वैधानिक नियम, सी ऑप्शन में एकल स्वामित्व, बी और डी ऑप्शन में से कोई नहीं, तो वैधानिक नियम इज द करेक्ट आंसर है। 92 है हमारा जो क्वेश्चन है, भारत की जो संघ कार्यकाली निम्नलिखित में से किसके शामिल नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारा राष्ट्रपति, बी ऑप्शन हमारा राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, फिर हमारा प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन हमारा राज्य के मुख्यमंत्री इज द करेक्ट आंसर है, डी।
तो भाई ये हमारे क्वेश्चन थे। ये देख लेते हैं, ये वाला 93 हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, ये जो ये अनुच्छेद भारतीय अनुच्छेद के लिए संविधान के बीच की स्थापना और जो गठन के बारे में है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा जो 124। क्वेश्चन नंबर 94 के पास जो मौलिक अधिकारों की संख्या की शक्ति है, तो ये ऑप्शन में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 में भारत के लिए राष्ट्रीय आयोग और आयोग के निम्नलिखित मंत्रालय का अधीन है, तो एक गृह मंत्रालय, बी ऑप्शन हमारा गृह मंत्रालय, सी ऑप्शन हमारा वित्त मंत्रालय और डी हमारे इनमें से कोई नहीं, तो इज द करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 96 है निम्नलिखित में से किसे जो केंद्र शासित उच्च न्यायालय में जो स्थापित करने का अधिकार है, तो ए ऑप्शन हमारा सर्वोच्च न्यायालय, बी ऑप्शन हमारा संसद, डी ऑप्शन हमारा ये राष्ट्रपति, और डी हमारे इनमें से कोई नहीं, तो संसद इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं नेक्स्ट 97 हमारा, निम्नलिखित में से जो कौन सा वनस्पति ऐसा नहीं है, तो ए ऑप्शन में जूट, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा कॉटन और डी ऑप्शन हमारा नायलॉन और डी हमारा जो फ्लैक्स, तो जो नायलॉन इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 है, तारों का रंग निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है, ए ऑप्शन दाब पर, बी ऑप्शन उनके तापमान पर, डी ऑप्शन पृथ्वी की दूरी पर और डी हमारा इनमें वायु प्रदूषण पर, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन गैस जो ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदार है, तो ए ऑप्शन हमारा बीडीए प्राकृतिक गैस, बी ऑप्शन ग्रीन हाउस गैस, सी ऑप्शन हमारा जो प्राकृतिक गैस है और डी हमारा ऑक्सीजन, तो भाई इसमें डी इज द करेक्ट बी इज द करेक्ट आंसर ग्रीन हाउस गैसेस। तो 100 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, निमोनिया मानव शरीर को किस निम्नलिखित में किस अंग पर प्रभावित करती है, ए ऑप्शन हमारा वृक्क पर, बी ऑप्शन हमारा फेफड़ों पर और सी ऑप्शन हमारा यकृत पर और डी ऑप्शन हमारा जो ये हमारे जो हृदय पर, तो फेफड़े को जो इफेक्ट करती है। भाई देखो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, और देखो आप ये क्वेश्चन थे, अगली वाली शिफ्ट में भी ये इंपॉर्टेंट है, कल के एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आने वाले चाहे टेट हो चाहे सुपर टेट चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन देखो आसपास से बनेंगे। चाहे जैसे निमोनिया क्वेश्चन आ गया, तो हो सकता है कोई इस तरह का कोई अगला इससे लेकर वाले इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन और पूछ ले, यकृत से पूछ ले, हृदय से पूछ ले, और इस तरह से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके। गैस का है तो एक ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपकी बात, इसमें जो इनका जो घटक पूछ ले। तो वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर करना है और अपने दोस्तों तक पहुँचाना है, और देखो डिफरेंस 2-4% का आएगा, मतलब 2-4 नंबर का 2-4 जो क्वेश्चन आगे पीछे होंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आयोग की जो होगी जो आंसर की होगी वो फाइनल आंसर की होगी। और देखो जिसका एग्जाम हुआ उसका बहुत अच्छी बात है, जिसका अच्छा हुआ, जिसका नहीं हुआ वो आगे की तैयारी करे, हमारे जो प्लेटफॉर्म से जुड़े, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो स्टार्ट भाई देखो, और रही कट ऑफ की बात, कट ऑफ की अभी ज़्यादा बात करना वो जो बहुत जल्दीबाजी होगी, क्योंकि अभी देखो सेकंड मीटिंग का पेपर रह रहा, थर्ड का रह रहा, और वो जो फोर्थ का, तो 2 दिन है ना एग्जाम, आज और कल, तो सब एक जो सेपरेट वीडियो बना देंगे इसके बाद में कट ऑफ के बारे में अच्छे से एनालिसिस करके देख के। तो वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।